Basically, Maushami Chatterjee, my mother-in-law, she has alleged that I'm not looking after her daughter. I did not look after her daughter properly, and then I did not allow her and her family to visit her. अच्छा, तो बेसिकली अच्छा, मौसमी जी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं उनको आने नहीं देता था यहाँ पे पायल को देखने के लिए। फिर उनका देखभाल ठीक से नहीं करता था जब वो बीमार थी लास्ट 3 साल। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए कि मैं नर्सेस को ट्रेन नर्सेस नहीं रखा और नर्सेस को पैसा वगैरह नहीं देता था। और फिर उन्होंने 24 नवंबर 2017 से लेके आज तक, सॉरी, 24 नवंबर 2018 से लेके अभी तक वेरियस प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न में वो इंटरव्यू देते आ रहे हैं कि यही इल्ज़ाम बार बार दोहरा रहे हैं। एंड लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरा फैमिली का अगेंस्ट में एक्शन लेंगे ये सब ना करने के लिए। मेरा एक ही चीज़ कहना है, दुनिया को मालूम है, जो पायल का दोस्त है, कलीग्स है फ्रॉम डिज़नी या सोनी जहाँ पे वो काम करती थी पहले फॉर द लास्ट 21 ईयर्स, सबको मालूम है मैंने कैसे देखा। फिर 24 नवंबर जब उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था, 26 नवंबर एक ही दिन में विद माय ऑल द एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस मैं रखा था कोर्ट में, एक ही दिन में मेरा फेवर में दिया गया। मैं इसीलिए कहता हूँ मेरा फेवर में, क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा था कि मेरा वाइफ मेरे पास रहे ताकि मैं देखभाल कर सकूँ। एंड इट इज़ क्लियरली रिटन, मैं जो भी बोल रहा हूँ विथ ऑल एविडेंस, इट इज़ क्लियरली रिटन on the third point from the High Court order that the respondent number 3, the daughter, victim is the daughter of petitioner and wife of respondent number 3. She is at residence of respondent number 3, and material on records, I repeat, material on records shows that she has been looked after there properly. And secondly, point number 4, in the affidavit, respondent number 3 has stated that he has never obstructed the petitioner from visiting their daughter, and he has also given the frequency and duration of visits. He has also stated that video footage of CCTV can be pursued to find out the correctness. Now, अभी क्या है, इतना सारा मौसमी जी को मालूम था कि मेरा घर में CCTV लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ था ताकि नर्सेस जो पेशेंट को देख रहे थे उसको मैं अगर बाहर जाता हूँ तो उसका देखभाल कर सकूँ। इट ओनली केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों उन्होंने केस किया, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि वो खुद उतना अच्छा देखभाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो फिल्म लाइन से हैं, इधर उधर जाना पड़ता था। मैंने एज ए हस्बैंड, बिकॉज मैंने लव मैरिज किया था, जितना मेरे से हो सकता था उससे शायद मैंने ज़्यादा किया, ये डॉक्टर लोगों का कहना है। 8 डॉक्टर उनको देखते थे, सभी का एक ही कहना था, हम लोगों ने आप ही को ही सिर्फ देखा लास्ट 3 साल में आपका पेशेंट को लेके भागते हुए इधर उधर, ये टेस्ट ये वगैरह कंसल्ट करते हुए। उनका मम्मी कहाँ थी? उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मैं देख नहीं रहा हूँ। आप तो मम्मी हो, माँ, आपने तो 9.5 महीना पेट में भी रखा था। तो 3 साल में जब पायल का पहला ब्रेन हैमरेज हुआ था, वो भी 12 सेंटीमीटर का, आप ऑपरेशन से पहले छोड़ के जो चले गए थे, आप 3 दिन बाद आप आए देखने के लिए। क्यों? आप तो बहुत बड़ी माँ हैं। वो छोड़ो, पूरा हॉस्पिटल का अगर CCTV आज 3 साल में जितना बार भी गए हैं, वो अगर लगाते हो, सब अगर देखते हो, मेरा कंट्रीब्यूशन टू माय वाइफ, सी दैट, और उन्होंने कितना बार विजिट लगाए हैं,
मैंने तो 24-24 घंटे करके 7 महीना बिता दिया हॉस्पिटल में पहला बार। इसके बाद वेरियस अदर टाइम्स छोटा छोटा जो इन्फेक्शन के लिए जब 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 जाते थे, और इसके बाद 2-4 सर्जरी भी हुआ था। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया। 59 दिन रहे हॉस्पिटल में, आईसीयू में, बेड नंबर 10 वेस्ट 7 पीडी हिंदुजा। उन्होंने सिर्फ 5 बार 5 से 7 मिनट के लिए आके अपनी बेटी को देख के गए, और वही बोल रहे हैं कि आई डिड नॉट लुक आफ्टर हर डॉटर। मैं रिगार्डिंग उनका जो विज़िट के बारे में, 15 से 20 दिन में एक बार आते थे। हर एक चीज़ का फुटेज जो मेरा कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, या अभी तो ये नहीं कर रहे हैं, बट सब अगर मिलाते हैं, आप देख लो घर में जो 2 साल थी, करीबन 2 साल, उसमें उन्होंने कितना विज़िट किया। जब हाई कोर्ट ने मेरा फेवर में दिया ऑर्डर, तो उनका टैक्टिक्स ही बदल गया। यहाँ आके रात रात जब आते थे तो वही आधा घंटा या 20 मिनट के लिए आते थे, नर्सेस को परेशान चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके परेशान करके चले जाते थे। रात को 9:30 बजे पुलिस को यहाँ से फ़ोन करते हैं कि मेरे नर्स ने ये कहा, नर्स ने वो कर दिया, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। एक ऐसा मतलब इंसिडेंट भी है कि एक नर्स के साथ वो झगड़ा करके वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है यहाँ पे खड़ा होके। वो कहाँ, जस्ट बिकॉज यू आर सेलिब्रिटी डज नॉट मीन दैट आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। इतना दिन मैंने चुप रहा, एक ही वजह था, बिकॉज मेरा फोकस एक ही था, मेरा बीवी से बढ़ के कोई नहीं था, और मैंने उनके लिए जितना मेरे से पॉसिबल था वो मैंने किया। नाउ कमिंग टू द फिनेंशियल पार्ट, वो बोल रहे थे उन्होंने दिया, उनका अकाउंट से दिखा सकते हैं क्या? करोड़ों रुपया में खर्चा हुआ। इट हैज़ क्रॉस्ड मोर ऑलमोस्ट 5 करोड़ टच किया। मैं इधर उधर से लेके दोस्तों से मांग के ये करके आई यूज्ड टू मीट दैट। मैं दिखा सकता हूँ पूरा मेरा अकाउंट्स, मैंने कोर्ट में भी दिखाया था तब 26 नवंबर को। उन्होंने तो अपना पिटीशन में उनका खर्चे के बारे में भी नहीं कहा। वाई डिड यू अवॉइड दैट व्हेन यू, जब आपने इतना सारा पॉइंट्स लिखा जो सब झूठ था, सब झूठ था, तो शायद एक और झूठ भी लिख सकते थे ना आप, वो क्यों आपने अवॉइड किया? पायल जिस दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मैं यूएस में था ऑन ए बिजनेस ट्रिप। सेकेंड डे ही मेरा बाबा ने 2 लाख, इसके बाद नेक्स्ट डे और 2.5 लाख मेरा फैमिली से उनका पिताजी का अकाउंट में आया, ताकि बाबा ने एक ही चीज़ कहा, मेरा बहू है, मैं देखूंगा। ऑन रिकॉर्ड वो तो स्टेटमेंट में आया, वो ना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं आया, मैं इसके बाद पूरा कंटिन्यू किया। तो आपका कंप्लेन है कहाँ? आपका जो इतना सारा, आप सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस का फ़ायदा लेके आप जो इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, कोई और मेरा सास होता तो वो मतलब मेरा वाहवाही करता, क्योंकि जिस तरह से मैंने उनका बेटी को देख के रखा था। जो डॉक्टर ने सर्जरी से पहले, क्योंकि उसका 12 सेंटीमीटर का हेमरेज था, बोला सर्जरी मत करो, सिर्फ 1% चांसेस है, सर्जरी करेंगे, सर्जरी कंप्लीट भी शायद नहीं होगा। मेरा बीवी से पहले मेरा दोस्ती का रिलेशन था, इसके बाद मैंने शादी किया। 10 साल का शादी का एक जोड़ जो था, उसके लिए वो 1% मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने वो लिया 1%, उतना लिया जहाँ डॉक्टर ने कहा अगर सर्जरी हो भी जाता है तो पैरालिसिस, मेजर पैरालिसिस, ज़िंदगी में बात कर नहीं पाएगा, वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा। मैंने डॉक्टर को एक ही चीज़ कहा, गोद में लेके घूमना है तो करूँगा, लेकिन सर्जरी होना चाहिए। 9.5 घंटे का सर्जरी के बाद उसका मम्मी का 3 दिन तक पता नहीं, और वहाँ से मेरा पहला जर्नी चालू हुआ। वहाँ तक चालू हुआ कि पायल
बैठ सकता था, उसका पूरा मेमोरी याद था। हाँ, बीच का जो साढ़े 7 महीना वो कोमा में था, वो नहीं था उनके पास, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ उसका मेमोरी इंटैक्ट, एज इन लाइक हम लोग वीडियो दिखाते थे, बोल नहीं पाता था पहले, सर हिला के ना करके बोलती थी। वीडियो एविडेंसेस पूरा मेरे पास है। इसके बाद खड़ा होना सिखाया हम लोगों ने, खड़ा भी किया, लास्टली बोलना भी चालू हुआ, उसका भी वीडियो एविडेंसेस है। हाँ, यस, नो, मेरा नाम पूरा नहीं ले पाता था, बट शी यूज्ड टू ट्राई। इसके बाद इट इज़ माई लक, मेरा ही बदनसीबी था कि उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ये चालू हो गया बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन इन द बेड। उनका मम्मी ने सबसे हर बार यही इल्ज़ाम लगाया कि हम लोगों ने हम लोगों ने फिजियोथेरेपी नहीं दिया। उनका पिटीशन से लेके उन्होंने 3 बार पुलिस में कंप्लेंट किया, तीनों बार एक ही चीज़ लिखा, इवन आफ्टर कोर्ट का ऑर्डर के बाद। क्यों? अगर मैंने फिजियोथेरेपी नहीं दिया होता तो ना तो वो बैठ पाती थी, ना उनका मसल डेवलपमेंट होता, ना वो खड़ी होती थी, ना सर हिलाने का स्ट्रेंथ रहता। तो इतने सारे आप झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, वो भी पब्लिक में? और आप तो कुछ किए नहीं, जो कर रहा है उसको क्यों आप खींच रहे हो वहाँ से ना करे? वो साइकोलॉजी में आज तक समझ ही नहीं पाया। एंड लास्टली पायल को हम लोगों ने एडमिट किया था फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑन 16 अक्टूबर को 2019 में, आईसीयू में भर्ती था। दिवाली का एक हफ्ता बाद वो फिर से खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया मेरा अगेंस्ट में। मेरा जो नर्सेज मुझको देखते थे, जो आया, दो नर्सेज दो आया देखते थे, फिर मेरा मेड और प्रीवियस जो नर्सेज थे, सबका अगेंस्ट में कंप्लेन किया कि वो लोग नहीं देखते थे। ये क्यों? मेरा तो पूरा दिन आईसीयू में जाता था, आप आते नहीं थे, तो मेरे को वहाँ पुलिस ये करके अननेसेसरीली क्यों आप मेरे को वहाँ से खींच रहे हो, जहाँ पे मेरा आईसीयू में ज़रूरत था 24/7, 59 डेज 24/7। अब वीडियो पीटी हिंदुजा का आईसीयू का वीडियो सीसीटीवी फुटेज देख लो, उनका मम्मी 5 दिन से ज़्यादा छठा दिन नहीं दिखेगा। हम लोग सारा दिन वहाँ पे बिताते थे बिकॉज 8 डॉक्टर इन्वॉल्व था वहाँ पे फॉर वेरियस न्यूरोसर्जरी से लेके न्यूरोलॉजी, फिर पल्मोनोलॉजिस्ट, फिर इम्पोर्टेंटली नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसके लिए हम लोगों ने उनको भर्ती किया था। तो ये सब क्यों? आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपका कोई साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल सपोर्ट नहीं है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ दैट। आपका कोई इमोशनल शायद अटैचमेंट है कि नहीं, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम था, क्योंकि किसी राइटर ने, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि इमोशन और मॉर्निंग ये अपना अपना तरीके से होता है, बट वो मैं नहीं मानने वाला हूँ। अगर आपका बेटी, जिसको आपने सारे 9 महीना रखे हो पेट में, उसको 59 दिन में आप सिर्फ 5 ही दिन देखने जा रहे हो, नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ सेप्सिस। इतना दिन आईसीयू में था तो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एक के बाद लास्ट 20-25 दिन में उनका डिटोरिएट होता गया, जिसके लिए ले गया वो तो ऑलमोस्ट क्योर हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सेप्सिस शी इज़ नो मोर। खराब यही लग रहा है कि जिसके लिए वो बेड रिडन था, उसका पूरा ऑलमोस्ट 65 to 70% क्योर हो गया था। इट इज़ ऑन सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर्स फ्रॉम हिंदुजा, जो उनको देखते थे फ्रॉम कोमा टू आउट ऑफ कोमा एंड देन मिनिमल कॉन्शियस स्टेट, ये तीनों सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। तो इतना सारा अगर किए हैं तो आप
as Maushami Chatterjee, as a celebrity, as a mother, whatever your contacts, whatever your aura in the society, उसका एडवांटेज लेके मेरे को क्यों जब ये कर रहा था, आप मेरे को क्यों बंद करने का कोशिश कर रहे थे विद ऑल अननेसेसरी एलिगेशंस। जितना भी पॉइंट था उसका सब हाईकोर्ट ने कवर करके दिया। तो यही है। तो कभी तो आपने उनसे पूछा कि ये सब चीज़ें क्यों क्यों कर रही हैं वो? उनसे कभी आप बात करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम उनका असलियत का ये मालूम पड़ेगा। कोई भी चीज़ एक टाइम में ना मैं छोड़ दिया था, इसीलिए हाईकोर्ट का जब केस मेरा फेवर में दे दिया था ना, उनको कुछ कहने का और रास्ता नहीं था। उन्होंने क्या किया, पूरा टैक्टिक्स ही बदल दिया, नर्सेस के सामने चिल्लाने लग गए। फिर मेघा, एक 38 साल का, उनका छोटी बेटी 38 साल का एक औरत, जिसको मतलब इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि एक कोमाटोज पेशेंट को प्रसाद खिलाना नहीं चाहिए, साबूदाना केले का किशन जी का ये इतना सारा डाल दिए। मेरे को 3.5 घंटा लगा उसको निकालने में के लिए, और वो भी क्या, एक डॉक्टर तब वहाँ पे था, एक फैमिली ये वहाँ पे था। चलो वो इंसिडेंट मैंने गलती हो गया शायद। इसके बाद बावजूद मौसमी जी ने आके खाना खिला रहे। अरे उनको मालूम है कैमरा उधर में है, पूरा एपिसोड का मैं ये दिखा सकता हूँ कैसे वो खिलाते थे। खिलाने के बाद उनको वीडियो दिखाओ तो वो चिल्ला के बोलते थे मैंने नहीं खिलाया। अरे खुद वीडियो देख के जो ना बोल रहे हैं, तो और क्या बोलूं, उनसे बात करना तो बेकार था ना, बिकॉज बात करोगे मेरा बीपी बढ़ जाएगा तो मैं अपना बीवी को देख नहीं पाऊंगा। सो इसीलिए मैंने इतना दिन, जो लास्ट 1.5 साल से जो उन्होंने मेरे को इतना परेशान किया, चुप एक ही बात का था मैं, कि मेरा बीवी को वहाँ से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोई ये ना आए। मैंने देखा, चाहे किसी भी मतलब कोई फैमिली, उनका फैमिली मेम्बर्स को भी आप पूछेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे देखा है। सर कैसे अभी आगे ले जाने वाले हैं? डिफेमेशन का कुछ नहीं, डिफेमेशन तो मैं करूँगा। अभी क्या है, मैं मणिपुरी हूँ एंड पायल इज़ अ बंगाली गर्ल। मेरा 40 दिन का एक हम लोग का पूरा ये है, हाँ, प्रोसेस है। इसमें सिर्फ श्राद्ध ही ख़त्म हुआ, अभी भी वैष्णव लोगों को खिलाना, ये करना, फिर अभी भी पिंडदान का बहुत सारा ये बाकी है। तो वो 40वां दिन में ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं त्रिवेणी में जाके उनका जो अस्थियाँ है वो विसर्जन करूँगा। त्रिवेणी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। प्यार बहुत किया था, आज भी करता हूँ, शायद ज़िंदगी भर करूँगा। इसीलिए उसका मतलब एक अच्छा जगह में, बहुत सिर्फ गंगा में देते हैं। मेरा सोच ये है कि वहाँ देने से वो शांति में रहेगी, इसीलिए। बट एक बार आऊँगा, इसके बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अपार्ट फ्रॉम वर्क डिफेमेशन फाइल शूट करना, क्योंकि इतना दिन मैंने सुना है। अभी मेरे को, क्योंकि वो मेरा फैमिली तक चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा फैमिली का अगेंस्ट में वो ना देखने का ये कर रहा है। अरे मेरा फैमिली तो, मेरा बाबा, मेरा अंकल सब पैसा देके उनको ये करके रखा था, तो इतना बड़ा वो मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तो उनकी तरफ से भी कुछ लीगल करने दो ना उनको, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको वो कर सकते हैं। मैंने उतना शिद्दत से मैं बोलता हूँ, मैं अपना बीवी को देख के रखा, रेगुलर डॉक्टर, मैं सिर्फ हिंदुजा का ये नहीं लिया। वो जो कहते हैं ना कि घर में जब था तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम जो लगाया। यहाँ पे कम से कम 16 डॉक्टर का, वेरियस डॉक्टर्स का पूरा सर्टिफाइड ये है, प्रिस्क्रिप्शन है, जब घर पे था, फ्रॉम पल्मोनोलॉजिस्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट टू गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी, क्योंकि उनको आई ड्राइनेस भी ये होता था, तो ओजाज में से डॉक्टर्स आके देखते थे, और वो डॉक्टर आके देखते थे, क्योंकि लेके जाके उतना बड़ा हॉस्पिटल में पेशेंट को रखना, क्योंकि उसका ट्रैकेस्टमी ट्यूब था, फिर पेग ट्यूब था खाना डालने के लिए, फिर कैथेटर था।
तो वो लोग भी 3 साल में उतना जान गए थे, मोस्टली फ्रॉम हिंदूजाज वो घर में आते थे। लीलावती का एक डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर वो उनका हिंदुजा में जान पहचान है, तो उन्होंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी का, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो वो भी आके घर में देख के गए। ऐसा नहीं है, 4 हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल का मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन लिया। तो क्यों ऐसा किया वो मेरे को तो नहीं मालूम है, और चाहे वो लीगल जाए, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, मेरा जो भी बोलना है वो सब ऑन रिकॉर्ड है। अगर सिस्टर्स जो बोल रहे हैं ट्रेन नहीं है, ये जो कॉपीज़ है इसमें हर घंटे का रिकॉर्ड होता है, जैसे हॉस्पिटल में होता है। बिकॉज आई हैव ट्रेन नर्सेस, कब कितना दवाई दिया है जो एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन ये है, उनका स्पंजिंग, उनका फिजियोथेरेपी, उनका पानी देने का टाइम, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड ऑन एन आर्ली बेसिस 24/7। क्योंकि 2 नर्सेस होता था, सुबह 8 बजे से लेके रात का 8 बजे तक, और रात का 8 बजे से लेके सुबह का 8 बजे तक 2 आयाज होते थे, 8 बजे से 8 बजे, फिर रात का 8 बजे से सुबह का 8 बजे। तो मेरा इस बीच बात करने की कोशिश नहीं करा। देखो, सबसे बड़ा चीज़ है, जिस दिन पायल गुजर गया 2:30 बजे सुबह का करीबन, अनऑफिशियली शी पास्ट अवे एट 1:45, जब मैं था लास्ट, उन्होंने वो मतलब उन लोगों ने बुलाया तो सामने था, उन्होंने हाथ पकड़ के एक बार आँख खोला था, खोल के देन शी पास्ट अवे। बट ऑफिशियली उसका आधा घंटा बाद डिक्लेयर होता है ना इन हॉस्पिटल्स, बिकॉज वेरियस अदर। तो तब से लेके फ़ोन किया, मेरा फ़ोन का स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखे हैं। उनका पिताजी को 4 बार किया, उनका बहन को किया, उनका माँ को किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो उस दिन शी वॉज क्रिटिकल, तो मैंने रिश्ते में वो अपना भाभी लगती है, एंड पायल्स प्रोबेबली बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड निशिता बावरेकर, वो भी था। तो उन्होंने फ़ोन किया तो उठाया, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। वो भी उनका फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, आजकल तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो ही जाता है। तो एक माँ अगर वो बोल सकता है, फिर भी मैंने सुबह रिक्वेस्ट किया, एसएमएस डाला। देन मेघा, जो उनका छोटी बेटी है, वो मेरे को लिख के भेजती है कि अब जो भी करना है, यू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। देन व्हाट डू आई डू? एक डेड बॉडी को, आई एम सॉरी, आई यूज़ दिस टर्म, पायल को और या कोई भी ये आईसीयू में जब दे पास आउट, 4 घंटे से नहीं रखते हैं, वहाँ 8 घंटा 7.5 आवर to 8 आवर्स मैंने रखवाया ऑन रिक्वेस्ट। क्योंकि उन लोग जो हिंदुजा वाले इतना दिन से देखा कैसा से ये किया, 8 घंटा प्लस उसको रेडी करके मोर्चरी तक ले जाने के लिए अनदर 2 आवर्स, इसलिए रुक के रखा ताकि उनका घर से कोई आए, मुंह एक बार कम से कम ढकने से पहले देखे। 10.5 आवर एवर सिंस शी पास्ट अवे, कोई नहीं आया। मुझे खराब लगा एक ही चीज़ का, उसका खुद का मम्मी पापा बहन कोई भी आके नहीं देख के गया। फिर मैंने वहाँ पे रख के नेक्स्ट डे का क्रिमेशन का मैंने रिक्वेस्ट ये किया, उन लोग देख के कुछ नहीं कहा। हाँ, बट वन थिंग, इवन दो मौसमी डिड नॉट कम, पायल्स डैड एंड मेघा दे केम, दैट इज़ व्हाट आई रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे केम। बट मौसमी जी नहीं आए, क्यों नहीं आए आई डोंट नो। आज उनको शायद ये नहीं लगेगा, एक मूक अग्नि उनका खुद का बेटी का, वो उसके बाद वो शी इज़ इनटू एशेस, वो आज नहीं रियलाइज़ कर रहे। आज उनके लिए ईगो बहुत बड़ा था शायद, ना तो पायल को देखने के लिए आया था, ना जब लास्ट अंतिम बार जो ये है उसके लिए भी नहीं आया। रियलाइज़ आज नहीं करेंगे, और 5 साल बाद एक बार जब रियलाइज़ करेंगे, वो सारा ज़िंदगी भर वो रियलाइजेशन में उनको ये होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे जो भी है उनका बेटी है। तो एनीवे मुझे ख़राब लगा, इसीलिए पायल जाते जाते उसका मम्मी का चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, उसका पिताजी जाते थे ऑन एंड ऑफ टू द हॉस्पिटल, उनका बहन हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जाते थे, 5 मिनट के लिए भी हो।
but they went to the hospital. तो आई डोंट नो, हाँ उनको केस करना है करने दीजिए, लड़ेंगे ना, आई हैव नथिंग टू फियर, मुझे कुछ छुपाना ही नहीं है। जब उन्होंने 24 नवंबर को किया था, मेरे को तो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा ही नहीं। मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट जितना खर्चा हुआ, जो सीसीटीवी का फुटेज है वो, और वॉट एवर देयर एलिगेशंस वेयर, वो लेके डाल दिया। जज ने देखा, हाई कोर्ट का शायद हिस्ट्री में ऐसा है कि एक ही दिन में वो मेरा फेवर में आया। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड बिकॉज वो कोर्ट में दौड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि माई वाइफ वॉज एलिंग हियर। इसके बाद वो इंटरव्यू, अरे वो ठीक है, बट वाई व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग गुड फॉर योर डॉटर, द एंटायर सोसाइटी नोज अबाउट इट। तुम बाकी, हाँ, सो योर सोसाइटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी सबको क्या ये मिलता है। ये कोर्ट का जो, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, दिस इज़ द हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, जिसमें उनका एलिगेशन, हर एक एलिगेशन के खिलाफ जज ने ऑर्डर पास किया था, जहाँ पे क्लियरली लिखा है एट पॉइंट नंबर 3, it appears at this stage they are concerned with the well-being of the victim who is in comatose condition. Victim is the daughter of petitioner and wife of respondent number 3. Respondent number 3 is me. She is at the residence of respondent number 3 and material on records, I repeat, material on records shows that she has been looked at there properly. अगर पॉइंट नंबर 4 में भी आते हैं, उन्होंने सारा दुनिया को बताया कि मैं आने नहीं देता हूँ, हज़ारों, नॉट 1-200, मेरा 2 साल का पूरा रिकॉर्डिंग है जब पायल घर में पहला बार आया। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा था? इन द एफिडेविट रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैज स्टेटेड दैट ही हैज़ नेवर ऑब्स्ट्रक्टेड the petitioner from visiting their daughter, and he has also given the frequency and duration of visit. He also states that the video footage of CCTV can be pursued to find out the correctness. तो कोई भी चीज़ मतलब हवा में आप बोल दोगे कि because you are a celebrity and the whole nation is going to believe you. No, at that time I was silent. मैं चुप था सिर्फ मेरा बीवी के लिए। उस टाइम दुनिया का कोई भी चीज़ मेरे को अब मेरा मोटिव से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना कर पाया। 3 साल मैं अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए घर नहीं गया। जो मेरा छोटी बहन जब पहला बार पायल हॉस्पिटल में था 7.5 महीना, उसमें से जो 6 महीना सिर्फ पायल के लिए बिता के गई यहाँ हॉस्पिटल और घर करके, उसका जब शादी हुआ, शादी में मैं जा नहीं पाया, क्योंकि चाहे वो मेरा बहन हो, जो भी हो, मेरा फैमिली हो, पायल बीमार थी, वो मेरा प्रायोरिटी था और पूरा मेरा फैमिली ने सपोर्ट किया।